जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, मैंने जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन का एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था। उसी प्लेलिस्ट में या फिर उसी सीरीज का आज ये 8th वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी जो उसके 7 वीडियोस है वो अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप देख लो उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। क्लियर है। इससे पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड किए उसमें मैंने कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग के जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो डिस्कस किए हैं। फिर सी प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं, जो कि और भी आगे आने वाले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैं डिस्कस करूंगा जिनके क्वेश्चंस लाइक जावा पाइथन, वो सभी टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। उनके जो स्लाइड्स है ये देख सकते हैं, उनके स्लाइड्स है। एंड ये सभी वीडियोस जो है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में एडेड है, तो आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। मैंने जितने भी एग्जांपल भी डिस्कस किए हैं वो सब मैंने पहले तो आपको ऐसे मींस पहले आपको यहीं पे एक्सप्लेन किया एग्जांपल को, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद फिर मैंने एग्जांपल को कंपाइलर पे जाके वहां पे रन करके फिर आपको एक स्टेप को डिटेल में एक्सप्लेन करके भी सब बता रखा हूं मैं। तो आप जाकर उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारे पास स्कैनएफ फंक्शन सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है। अभी हमने डिस्कस किया था जिससे पहले जो हमने प्रोग्रामिंग जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया है उसमें हमने यूज किया था एक प्रिंटफ फंक्शन। क्लियर। अगर आप वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा, या फिर अगर आप इससे पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रोग्रामिंग का तो आपको आइडिया होगा कि प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है अगर हमें कोई भी चीज को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना होता है विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन को यूज करते हैं। स्कैनफ फंक्शन क्यों यूज होता है? स्कैनफ फंक्शन का यूज बेसिकली क्या होता है कि सपोज जैसे आपने एक प्रोग्राम लिखा है। सपोज एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का क्या काम है? इस प्रोग्राम का क्या है? टू नंबर का एडिशन। टू नंबर का एडिशन। क्लियर है। अब टू नंबर का एडिशन है तो दो ऑप्शन है आपके पास प्रोग्राम लिखने का। एक तो है कि आप खुद के इनपुट दे, तो यहां लिख देता हूं मैं खुद के इनपुट, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आप एक फिक्स वैल्यू का ही एडिशन फाइंड करें। फाइंड एडिशन ऑफ फिक्स वैल्यू। अब फिक्स वैल्यू मैं ले लेता हूं दो वैल्यू 2 एंड 3। क्लियर है। एक तो ये हो गया। एक ऑप्शन होता है आपके पास कि आप यूजर इनपुट ले। क्या ले? यूजर इनपुट। मींस कि वो प्रोग्राम जितने टाइप ऑफ मींस जितने लोगों के पास वो प्रोग्राम जाएगा सब लोग अपने अपने उसमें वैल्यू डाल के उस एडिशन को फाइंड कर सकते हो, जैसे कि कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर में क्या होता है कि सपोज अगर कोई ऐसा कैलकुलेटर होगा या फिर जो नॉर्मल कैलकुलेटर है, सपोज अगर किसी बहुत सारे लोगों को टू नंबर का एडिशन फाइंड करना है तो सभी लोग एक कैलकुलेटर को यूज करके ही कोई 2+3 कर सकता है, कोई 4+5 कर सकता है, कोई 10+20, कोई 1000+2000, कुछ भी कोई भी नंबर के एडिशन उसमें कर सकता है। वो प्रोग्राम अगर हमें लिखना होगा तो उस कैलकुलेटर में क्या हो रहा है, सभी यूजर अपने अपने इनपुट्स दे रहे हैं। टू पहले एक यूजर ने दिया 2 एंड 3, दूसरे ने दिया 4 एंड 5, एक ने दिया 10 एंड 20। तो वो जो यूजर इनपुट ले रहा है तो सभी यूजर का डिफरेंट 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 इनपुट आ रहा है उसमें। तो वो चीज हम विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो उस यूजर इनपुट अगर हमें लेना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्कैनएफ फंक्शन का यूज करते हैं। क्या करते हैं? स्कैनएफ फंक्शन का यूज करते हैं। क्लियर है। तो आई होप कि आपको एक इसका आइडिया क्लियर हो गया होगा कि स्कैनएफ फंक्शन को मींस बेसिकली यहाँ पे यूज क्या होता है। मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन में लिख देता हूँ, अगर आपको याद करना हो तो कर सकते हो, या फिर जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको आप खुद के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके भी एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वहां एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोई एक सी प्रोग्रामिंग का एक बेसिक सिंटेक्स है उसको एक्सप्लेन करो, तो वहां पे प्रिंटफ फंक्शन स्कैनएफ फंक्शन का भी यूज आपसे पूछ सकता है। तो ये जो स्कैनएफ फंक्शन है लिख सकते यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। This function is used for reading input from the user. Clear है? Reading input from the user. Okay. अब हम इसको क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फिर एग्जांपल डिस्कस करने के बाद मैं आपको कंपाइलर पे इसका कोड लिख के फिर वहां पे रन करके हम देखेंगे कि कैसे हम यूजर से दो इनपुट ले सकते हो, या फिर अगर एडिशन करना हो मल्टीप्लिकेशन करना हो तो हम कैसे वो चीज कर सकते हैं। क्लियर है। गाइज ये है एक बेसिक एग्जांपल इसका। तो सबसे पहला लाइन तो आपको पता होगा, हैश इंक्लूड stdio.h फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के लिए। उसके बाद आगे हमारे पास फंक्शन स्टार्ट। यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट है विथ इंट मेन, रिटर्न टाइप इंट है तो नीचे हमें एक रिटर्न करना पड़ेगा, यहाँ पे वो भी है रिटर्न 0। उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक अब हमें क्या करना है, सपोज मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में क्या हो कि ये प्रोग्राम यूजर से पूछे कि आपका एज क्या है और उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा दे।
तो मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूं टू प्रिंट एज। क्लियर है? ओके। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो हम यूजर से जो भी इनपुट लेंगे, क्या उसका एज इनपुट लेंगे, तो उस इनपुट को पहले एक वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले ही मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया इंट टाइप का। क्लियर है? ये एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया एज टाइप, इंट टाइप का, और इस वेरिएबल का नेम क्या है, एज है। तो ये हो गया एक वेरिएबल टू स्टोर एज। उसके बाद अब मैं चाहता हूं कि जब यूजर इस प्रोग्राम को रन करे तो उसको स्क्रीन पे दिखे, स्क्रीन पे लिखा आना चाहिए, क्योंकि अब यूजर को इनपुट करना है, बट यूजर को पता कैसे चलेगा कि उसको इनपुट कब करना है अपना एज। तो उसके लिए स्क्रीन पे जब ये प्रोग्राम रन करेंगे तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा कि प्रिंट योर एज, ये लाइन प्रिंट होगा। उसके बाद फिर यूजर अपना एज प्रिंट करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने यूज किया प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन में क्या पास किया, एंटर योर एज। तो जैसे ही वहां पे ये लाइन वहां पे प्रिंट होगा स्क्रीन पे, उसके बाद मैंने लिखा स्कैनफ फंक्शन। तो स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा, जब जैसे प्रिंट फंक्शन के अंदर जो हम लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा, तो कमांड चला जाएगा फिर नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे क्या स्कैनफ फंक्शन है, तो वहां पे फिर यूजर अपना जो एज है वो इनपुट करेगा। तो इनपुट करेगा तो इस इनपुट क्या है, वेरिएबल, जो इनपुट वैल्यू है उसको स्टोर कहां करवाना है, एज वेरिएबल में। सो एज वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो पता कैसे चलेगा इस प्रोग्राम को या कंप्यूटर सिस्टम को, कंपाइलर को, कि इस जो एज जो हमने यूजर ने पास किया है, सपोज यूजर ने पास किया 23, तो वो एज वेरिएबल में जाके ही स्टोर हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, उस जो ये वेरिएबल होता है, ये जो एक वेरिएबल होता है एज, इसका क्या होता है, कुछ एड्रेस होता है, इस वेरिएबल का कुछ एड्रेस होता है। सो इस एड्रेस को हम क्या करना पड़ता है, स्कैनफ फंक्शन के अंदर पास करना पड़ता है, सो दैट कि जब यूजर अपना एज इनपुट करे तो वो जो वैल्यू होगा एज का वो आके इस एड्रेस पे स्टोर हो जाए, इस एड्रेस यहाँ पे 23 स्टोर हो जाए। क्लियर है? तो स्कैनफ फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम करते हैं, यहाँ पे मैं एक बार लिखूं स्कैनफ फंक्शन को दोबारा से, ये स्कैनफ, और इसके अंदर सबसे पहले %d, उसके बाद क्या है, ये एंड एज, ये एंड का सिंबल होता है, उसके बाद एज। तो ये जो एंड एज है इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल एज। ये जो एज वेरिएबल है उसका एड्रेस। क्लियर है? एंड यहाँ पे जो एक ये %d है, %d का मतलब होता है इसका, इसको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसका मतलब ये होता है कि इस स्कैनफ फंक्शन में हम लिख रहे हैं %d, तो इसका ये यूज हुआ कि ये बताता है इस स्कैनफ फंक्शन को कि जो वैल्यू इस एज वेरिएबल में, इस एज का जो एड्रेस है उस वेरिएबल में स्टोर होने वाला है, या फिर हम क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो हमें यूजर से किस टाइप का इनपुट लेना है। सो %d वो बताएगा वहां पर कि %d बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर इंटीजर। इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉर इंटीजर वैल्यू। क्लियर है? सो ये बताएगा कंपाइलर को कि हमें यूजर से लेना है इंटीजर इनपुट। क्लियर है? अब जैसे अगर मैं कोई फ्लोट वैल्यू लेना है डेसिमल टाइप का, तो उसके लिए हम यूज करते हैं %f, एंड और भी डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। सो इसको मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि फॉर्मेट स्पेसिफायर मींस होते क्या है, ये तो मैंने बता दिया, बट डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, फिर उनका हम कैसे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? तो अब स्कैनफ लाइन तक हम आ गए कोड में। तो यहां तक क्या हुआ कि हमने यूजर से इनपुट ले लिया है, अब हमें उस इनपुट को प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा स्क्रीन पे, ताकि जो यूजर यूज कर रहा है उसको पता चले कि ओके सो ये है मेरा एज, और उस लाइन से ये कंफर्म हो जाएगा कि जो उसका एज है वो सिस्टम में किसी वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। क्लियर है? तो फिर हमने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराया प्रिंटफ एंड योर एज इज, और फिर उसका एज क्या है तो हमने उसको यूज किया उसको एक्सेस किया विद द हेल्प ऑफ %d, एंड देन यहाँ पे जिस वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर है। क्लियर है? तो गाइज एक चीज आप ध्यान दें यहाँ पे कि स्कैनफ फंक्शन के हम अंदर यूज कर रहे हैं एंड एज, एंड मतलब हो कि एड्रेस ऑफ दैट एज वेरिएबल, एंड प्रिंटफ में हम सिर्फ वेरिएबल का नाम यूज कर रहे हैं। तो इन दोनों में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन आ सकता है। मैंने भी जब अपने टाइम पे ये चीज पढ़ा था तो मुझे कंफ्यूजन आता था कि कहाँ पे एंड यूज करना है, कहाँ पे सिंपल वेरिएबल। सो बेसिकली आप डायरेक्टली आप ऐसे समझ सकते हो सिंपल पॉइंट से कि जब आप उस वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो तो हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ उसका नाम। जैसे कि मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं, सपोज एक वेरिएबल स्टार्टिंग में क्या कमांड था, इंट एज। क्लियर है? तो एज नाम का एक वेरिएबल बना, एक लोकेशन है, उसको क्या हमने नाम दे दिया, एज दे दिया। अब
इस एज में अगर किसी वैल्यू को डालना है तो डालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कैनएफ। हम स्कैनएफ में क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं और जैसे हमने लिया %d, तो यूजर से इनपुट लिया। अब इस इनपुट वैल्यू को कहां पे डालना है, तो हम जहां पे डालना पड़ेगा, सपोज आपको कोई चीज मिला, किसी चीज को आपको पार्सल करना है कहीं पे, तो आप क्या करोगे, उस पार्सल कर जिस जगह पे आपको पार्सल करना है, जिस जगह पे उस चीज को डालना है, जिस जगह पे उस चीज को भेजना है, उसका आपको एड्रेस पता होना चाहिए। तो अब स्कैनएफ फंक्शन से क्या हुआ, जो सिस्टम है, जो कंपाइलर है, उसके पास एक 23 जो एज है, 23 वैल्यू तो आ गई, यूजर ने इनपुट किया 23 एज, वो एज इसके पास आ तो गई। अब इस एज को भेजना कहां पे है, तो किसी एड्रेस पे भेजना पड़ेगा जहां पे वो स्टोर हो जाए। तो उस एड्रेस पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे उसका एड्रेस पास करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, एड्रेस एज। क्लियर है, मींस इस वेरिएबल का जो नाम है, अब जैसे वेरिएबल का नेम उसको आप समझे हाउस का नेम, सो हाउस का नेम है और उस हाउस का एड्रेस, तो यहाँ पे हमने पास कर दिया एड्रेस ऑफ हाउस या फिर एड्रेस ऑफ वेरिएबल। अब हमें इस वैल्यू को एक्सेस करना हो, अब यहाँ पे 23 आ गया। अब इस वैल्यू को क्या करना है, अगर हमें इस वैल्यू को एक्सेस करना हो तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, फिर हम सिंपल इसका सिर्फ नेम पास कर सकते हैं। क्लियर। सो आई होप कि आपको स्कैनएफ का जो बेसिक ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कंपाइलर पे एंड वहां पे एक या तो सिंपल एज का या फिर एक एडिशन का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, फिर उसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। क्लियर है। तो मैं आ गया हूँ ऑनलाइन कंपाइलर पे एंड सबसे पहले तो हम एज वाला ही प्रोग्राम करते हैं, फिर हम एडिशन वाला कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम में हमें इंक्लूड करवाना पड़ता है #include stdio.h। क्लियर है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो हमारा क्या प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम बेसिकली क्या करना है, हमें यूजर का एज प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट करके ले लेता हूँ, टेक एज एज यूजर इनपुट एंड प्रिंट इट। क्लियर है, ये हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। इंट मेन या फिर आप वॉइड मेन भी ले सकते हो, ये सब तो प्रीवियस वीडियो से डिस्कस करते आ रहे हैं, सो आपको आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि अब हमें यूजर से एज इनपुट लेना हो, तो हम चाहते हैं कि पहले स्क्रीन पे प्रिंट हो क्या, कि यूजर अपने एज को इनपुट करो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा प्रिंटफ फंक्शन। और प्रिंटफ फंक्शन में क्या लिखना पड़ेगा कि एंटर योर एज। क्लियर है। तो ये लाइन जब यूजर पढ़ेगा उसके बाद ही वो अपने एज को इनपुट करवाएगा। अब यूजर जब इनपुट करेगा तो वहां पे वो इनपुट विद द हेल्प ऑफ किसके, स्कैनएफ फंक्शन। तो स्कैनएफ फंक्शन और जो एज होगा वो सपोज वो एज ऐसे इनपुट करेगा 23, 24, 25 ईयर्स, 26 ईयर्स, तो ये क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू हो गया। सो उसके लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं वो होता है हमारे पास क्या, %d। एंड अब यहाँ पे आया कि हमें जो इस वैल्यू को जो यूजर ने इनपुट किया है, %d जैसे कमांड रन होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पे स्क्रीन पे आएगा कि यूजर को वो यूजर उसको कोई ना कोई वैल्यू चाहिए होगा यूजर से। तो यूजर सपोज यहाँ पे 23, 24 इनपुट करता है, तो वो वैल्यू स्टोर कहाँ होगा, तो वो किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा किसी मेमोरी लोकेशन पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लोकेशन। तो लोकेशन मीन्स की मेमोरी का लोकेशन, तो उसको एक नाम देना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो एक हम क्रिएट करते हैं वेरिएबल किसका, एज का। तो हमने वेरिएबल क्रिएट किया, मतलब एक मेमोरी लोकेशन पे उस वेरिएबल का नाम हमने एज दे दिया है। अब उसके एड्रेस को यहाँ पास करना पड़ेगा, सो एड्रेस ऑफ एज वेरिएबल। क्लियर है। और फिर हम प्रिंट करवा देंगे योर एज इज, एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, या फिर योर एज इज, और जिस वेरिएबल का हमें जो वेरिएबल पे एज स्टोर है तो क्या है, एज है। और हम इसको कर देंगे यहाँ से रिटर्न 0, क्योंकि हमने इंट में यूज किया है। सो देखते हैं कि क्या स्क्रीन पे प्रिंट होता है क्या। तो यहाँ पे आया इंटर योर एज, मैंने किया 23 और एंटर। सो देख सकते हैं इसके यहाँ पे प्रिंट हो गया योर एज इज 23। इसका मतलब कि इसको एक बार फिर से रन करते हैं, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो यहां तक में क्या हुआ कि प्रिंटफ जो यहाँ पे 8th लाइन में कोड लिखा है ऊपर, प्रिंटफ एंटर योर एज, ये लाइन रन हुआ। उसके बाद 9th लाइन पे कोड आकर रुका हुआ है। अभी 9th लाइन पे क्या लिखा है, स्कैनएफ %d एंड एड्रेस ऑफ एज। तो %d मतलब क्या हुआ कि हमसे वो जो यहाँ पे देख सकते हो कंपाइलर हमसे इनपुट मांग रहा है। तो मैंने इनपुट दिया 23 और उसके बाद जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो क्या हुआ कि जो एज वेरिएबल था उसमें वैल्यू स्टोर हो गया 23, एंड फिर उसके बाद जो 10th लाइन में प्रिंटफ फंक्शन है वो रन होगा और स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये कोड क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं।
एंड नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में कुछ और जो अभी मैंने एडिशन का बताया था, सो मैं वो जो ऑडिशन वाला प्रोग्राम है और एंड कुछ और प्रोग्राम्स जो विद द हेल्प ऑफ स्कैन फंक्शन या फिर यूजर इनपुट के थ्रू हम कुछ और प्रोग्राम्स वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट कि जो वो भी अगर प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनके वो टाइम से इन सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाए एंड अपने जूनियर्स के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट कि उन्हें पहले से ही पता रहे, उनका एक ओवरव्यू पता रहे कि प्लेसमेंट्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एंड क्या 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 चीजों को उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए। क्लियर है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है उन्हें भी जरूर देख लें। थैंक यू।